नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हमारा है करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 6। चलो उसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ ट्रेडर वांट्स टू बाय यूएसडी INR 1 month फ्यूचर एट 54.50 व्हेन द करंट प्राइस इज 54.75। एक ट्रेडर एक यूएसडी INR 1 month फ्यूचर को 54.50 पे बाय करना चाहता है, लेकिन प्राइस अभी चल रहा है 54.75। और वो व्हेन ही इज एंटरिंग लिमिट ऑर्डर एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी करा था लिमिट ऑर्डर का। द प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 54.40 टू 54.80, तो किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा? 54.50 पर, जब 54.50 पर वो जो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट रहेगा ना, तो या तो इस प्राइस पे लेगा या इससे नीचे प्राइस पे लेगा। तो इसका आंसर है सी, एट और बिलो 54.50। A limit buy order cannot be executed above the limit price, ठीक है। If the price fell while price the order, it can be executed in the limit price or a greater below price. Next question है, what is done when a client default in making the mark to margin payment? कि अगर मार्क टू मार्जिन पेमेंट देने में क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा तो क्या होगा? जो उसने इनिशियल मार्जिन लिया होगा तो उसमें से वो ले लेंगे। तो उसका आंसर होगा कौन सा? द अमाउंट of unpaid mark to margin is recovered from initial margin। इसका आंसर सी है। देखो, डेली MTM मार्जिन आर मैंडेटरी, ठीक है। इफ द क्लाइंट फेल्स टू पे तो पोजीशन इज क्लोज्ड आउट। जो अनपेड अमाउंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिस्टर अमित इज वेरी बुलिश ऑन यूएसडी INR एंड फील्स इट विल रीच 55 फ्रॉम द करंट लेवल 51। अच्छा, अमित जो है यूएसडी INR को लेकर बुलिश है। वो बोल रहा है कि अभी जो करंट लेवल 51 है, इससे वो बढ़ जाके 55 चले जाएगा। ही वांट्स हिज प्रॉफिट टू बी मैक्सिमाइज फ्रॉम दिस व्यू, ठीक है। तो वो क्या करेगा? क्या 51 में चल रहा है 55 पे, तो यूएसडी INR का जो है वो कॉल ऑप्शन बाय कर लेना। कॉल ऑप्शन बाय कर लेगा तो बुलिश भी बताएगा। तो बाय यूएसडी INR कॉल ऑप्शन। एक और आ गया ये कॉन्टेक्ट साइज वाला। क्या यूएसडी INR कॉन्टेक्ट साइज होता है 1000, ठीक है। जापानीज येन का होता है 1 लाख, बाकी यूएसडी यूरो 1000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज परमिटेड ऑल बैंक्स टू रन फॉरेन करेंसी INR ऑप्शन बुक सो दैट दे कैन ऑफर करेंसी ऑप्शन टू देयर क्लाइंट। ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू रहेगा। तो एक बार पढ़ लेना कि RBI has allowed banks to offer foreign currency INR option to its customer with effect from 7 जुलाई 2003, ठीक है। Banks were permitted to run option book subject to compliance with parameters relating to net worth, profitability, capital adequacy and NPAs, ठीक है। उसे पढ़ लेना, थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मिस्टर स्वामी एंटर इनटू अ स्प्रेड ट्रेड, ठीक है। एक स्प्रेड ट्रेड वाला क्वेश्चन आ गया। हमने इस एक बार हम पहले बना चुके हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम? जो फर्स्ट लेग होगा उसे वहीं पे सॉल्व करेंगे, सेकंड लेग को वहीं सॉल्व करेंगे। जो भी इसके बाद बीच का स्प्रेड बना होगा उससे उसको हम लॉट और आप 1000 से डिवाइड कर देते ना। देखो अब क्या बोला है, ही बाउट 20 लॉट अक्टूबर यूएसडी एट ए 59.70 पे बाय करता है, ठीक है। और 20 सेल कर रहा है 20 लॉट नवंबर के 59.90 पे। तो यहाँ क्या स्प्रेड बना उसका 0.20 का ना, ये स्प्रेड बना। ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि 20 लॉट वो सेल कर रहा है ना 59.30 पे सेल कर रहा है। अब बाई कर रहा है नवंबर का 59.20। ज़्यादा में सेल कर रहा है, कम में बाई कर रहा है। तो 0.10 का यहाँ भी इसको पॉजिटिव में 0.10 का इसको यहाँ भी मिल जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा में बाई कर रहा है, कम में सेल कर रहा है। तो दूसरे लेग में भी 0.10 का वो स्प्रेड बन गया। अब क्या होगा कि 0.20 का यहाँ पे मिला है इसको, टोटल प्रॉफिट पर यूनिट क्या हो जाएगा? 0.20 का यहाँ मिला है, 0.10 का यहाँ मिला है, तो 0.30 का स्प्रेड का प्रॉफिट उस हो रहा है,
ठीक है, 20 लॉट की बात हो रही है और 1000 का हमारा लॉट सेव है, 6000 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, आप लैग वन लैग टू करके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। जो भी स्प्रेड बनता है उसे हम ऐड कर देते हैं, मैंने शायद पहले माइनस बोल दिया था, जो भी स्प्रेड बनेगा हम उसे ऐड कर देंगे। पर स्प्रेड यहाँ पे अगर ये लॉस में होता तो माइनस में होता ना, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि उसने ज्यादा में बेचा था, कम में खरीदा है, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिस्टर कुलकर्णी इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए इन यूएस स्टॉक मार्केट जब यूएसडी आईएनआर रेट वाज 60। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर हिज इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट बाय 18% इन यूएसडी टर्म। तो हमें अब ये क्वेश्चन यूएसडी में करना पड़ेगा। He sold his investment and repatriated the money to India and then existing rate is 62। तो रियल रिटर्न क्या है उसका? ठीक है, 1 लाख वो जो इन्वेस्टेड कर रहा है, जब तक 60 रुपये यूएसडी आना रेट 60 चल रहा है, तो कितना कितना उसने यूएसडी अमाउंट में इन्वेस्ट कराया इसने, सॉरी ये कराया इसने 1666.67 यूएसडी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब क्या बोल रहा है कि ये इतने इसने इन्वेस्ट करा था, अब इसमें क्या 18% उसे रिटर्न मिला है इसका। इसका 18% क्या हो जाएगा, इसका 18% ये निकाल रखा है इसमें 1966.67, मतलब 18% से ग्रो कर रखा है, तो ये निकाल रहा है इसका 118% निकाला है। अब 1966.67 हो गया। अब क्या हुआ कि जब उसने जब वो इंडिया को लाया तो तब एक्सचेंज रेट 62 था, अब इसको 62 से इंटू कर दो, हमारा 1,31,333.54। अभी जो भी हमारा ये अमाउंट था, इस इनिशियल अमाउंट कितना था हमारा, 1 लाख था, लास्ट में कितना बचा हुआ है 1,21,000। इसको हम जब माइनस करेंगे, फिर उसको हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे, इतना आएगा ना, 21 को हम फिर 1 लाख से डिवाइड करेंगे और हम इसका परसेंट तो 21.93% आएगा। इजी है, बस एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैंने थोड़ा सा धीरे बताया शायद ये क्वेश्चन, मैं भी खुद समझते कर रहा था इसलिए। अब मिस्टर कुलकर्णी इन्वेस्ट करता है 1 लाख इन यूएस स्टॉक मार्केट जब यूएसडी आईएनआर रेट्स जब 60 चल रहा था। 1 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट जो है 18% यूएसडी टर्म में ग्रो करती है। तो हम पहले तो हमें ये क्वेश्चन करना है, पहले लास्ट में तो हमें आईएनआर में ही निकालना आंसर, लेकिन टर्म में क्या यूएसडी टर्म में ग्रो करिए, तो हम इसको क्या करेंगे यूएसडी में कन्वर्ट कर देंगे ना। 1 लाख को 60 से डिवाइड करेंगे तो यूएसडी कितना यूएसडी आएगा, ये आएगा हमारा 60, सॉरी क्या हो रहा है इसमें, 1 लाख को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1666.67 यूएसडी आ गया ना। अब अब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये यूएसडी है 18% की रेट से बढ़ जाती है, तो इसका 118% निकाल दो तो कितनी पहुंच गई वो पता चल जाएगा। 118% निकाल के आया हमारा 1966.67। अब उसने इन्वेस्ट इतना करा था, उसको रिसीव इतना हुआ 18% के रिटर्न पर, तो इंडिया के रेट में उसे कितना, इंडिया में कितना मतलब उसे रिटर्न मिल रहा है, तो कितना, जब जब ये था तो रेट क्या चला था, एक्सचेंज रेट 62 चला था, जब इसको हम 62 से डिवाइड इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1,21,333.54। ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट करा था, लास्ट में वो वैल्यू गई 1,21,333, तो हम इसको माइनस करके जब परसेंटेज जाएंगे तो आएगा इसका 21.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल मार्जिन सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लिक्विड नेट वर्थ ऑफ द क्लियरिंग मेंबर डैश, द इनिशियल मार्जिन सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लिक्विड नेट वर्थ ऑफ क्लियरिंग मेंबर 10 PM ऑफ द मॉर्निंग, नहीं, रियल टाइम बेसिस पे था ना, ऑन एंड दी ऑनलाइन ऑन रियल टाइम बेसिस, इनिशियल मार्जिन आर कलेक्टेड ऑनलाइन एंड रियल टाइम फ्रॉम द लिक्विड नेट वर्थ ऑफ द क्लियरिंग मेंबर इंश्योर कंटिन्यूअस रिस्क कवरेज।
increase in expected volatility increase the option premium true. वोलेटिलिटी में जितना चेंज आएगा ऑप्शन प्रीमियम में भी उतना चेंज होता है, तो ये हायर वोलेटिलिटी हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज प्राइस मूवमेंट हायर ऑप्शन प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी रिड्यूस दी ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एक a big potato farmer gets into a contact with a leading fast food restaurant to supply 10 tons of potato every month for a certain price. What type of contact was this? तो एक बिग पोटैटो फार्मर है जो कांटेक्ट करा किससे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट के साथ, 10 टन ऑफ पोटैटो एवरी मंथ का। तो ये तो ओटीसी का, ओटीसी कांटेक्ट है ना, फॉरवर्ड कांटेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया, इसको भी आप वैसे करेंगे कि, एक मिनट, कि 50,000 50,000 उसने इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करा, जब था रेट उसका 70, तो कितने आया ब्रिटिश पाउंड में, 714.29 ब्रिटिश पाउंड आया। अब 714.29 18% से ग्रो हुआ है, तो 118% हम इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 842.86 आ जाएगा। अब जब उसने जब यानी इतना उसने इन्वेस्ट करा था, इतनी उसकी वैल्यू हो गई है। अब जब वो उसको कन्वर्ट करता है इंडिया में, तब एक्सचेंज रेट था 74, तो इसको इंटू करेंगे हम 74 से, तो हमारा जो आएगा 62,371। ठीक है, 50,000 हमने इन्वेस्ट करा था इंडियन रुपी में, जो पहुंचे 62,371, इसको हम माइनस करके, इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने 50,000 से, तो हमारा आंसर है 24.74%। इजी है, करके देखना। A trading cum clearing member buy 10 lot of British INR 1 month future on day one and also sell 4 lot of this counter on this day of his proprietary account। तो ओपन पोजीशन पूछता है, ठीक है, 10 लॉट उसने बाय करे थे, 4 लॉट सेल करे, तो 6 लॉट बचे। कितने का लॉट शायद 1,000 का लॉट शायद, तो 6,000 ब्रिटिश पाउंड हो गया। साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूएसडी एंड फ्यूचर अक्रॉस टू डिफरेंट मैच्योरिटी, ये तो हमने करा ना, स्प्रेड ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब यूरो करेंसी, यूरो करेंसी जो है फ्री फ्लोटिंग होती है। ठीक है, जो भी मेजर करेंसी है जैसे यूरो, यूएसडी, जेपीवाई, ब्रिटिश एयू, सीडी, सीएचएफ, ये सब फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में रहता है इनका। A trader in a long in a USD put option or strike price, a trader is long, trader ने बाय का USD put option 82 की स्ट्राइक प्राइस पे, करंट स्पॉट प्राइस ऑफ USD वो भी 82 है, तो व्हाट इज द मनी नेस द 82 यानी ये एट द मनी ऑप्शन हो गया है। एट द मनी ऑप्शन है, अब क्या रहता है कि ये कॉल हो गए, ये पुट हो गया। पुट में क्या होता है, ये एट द मनी हो गया, पुट का साइड, ये जो साइड रहेगी ये इन द मनी होती है, ये ओटीएम होता है, और इसमें ये इन द कॉल में ये इन द मनी होता है, ये ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी। तो देखना, प्रैक्टिस करना इस सेट्स की भी, अच्छा सेट्स है ये। और थैंक यू टू जॉइनिंग अस।